नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज गुरु और आपके साथ मैं राहुल। स्मार्टफोन का मौजूदा स्वरूप जो आपके हाथ में है, इसे तैयार करने में कई लोगों का हाथ है। इनमें से सबसे बड़ा नाम स्टीव जॉब्स का है। एप्पल के फाउंडर एप्पल, जिसके प्रोडक्ट हैं आईफोन, मैकबुक और आईपैड। स्टीव जॉब्स ने 2010 में आईपैड लॉन्च किया। जॉब्स ने आईपैड को एक जादुई और क्रांतिकारी प्रोडक्ट बताया। इसके कुछ महीनों बाद स्टीव जॉब्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार निक बिल्टन को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंत में निक ने कैजुअली पूछ लिया, आपके बच्चे को तो आईपैड बहुत पसंद आ रहा होगा। स्टीव जॉब्स ने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने इसे यूज़ नहीं किया। हम घर में इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करेंगे। ये जवाब चौंका देने वाला था। जिस आदमी ने ये जादुई और क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाया, भला उसके बच्चे इससे वंचित क्यों? और ऐसा नहीं कि इस मामले में स्टीव जॉब्स निराले हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी यही बात कह चुके हैं। लगभग टेक इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गज ये सावधानी बरतते हैं। अब सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें अपने बनाए प्रोडक्ट पर यकीन नहीं है, या फिर उन्हें अपने बनाए उपकरणों के बारे में ऐसा क्या मालूम है जो हमें नज़र नहीं आता? तो अब हम जानेंगे कि स्मार्टफोन, पीसी और दूसरे डिवाइस में ऐसा क्या है कि आप घंटों डटे रहते हैं। समझेंगे लत लगने की न्यूरो साइंस और बताएंगे कुछ तरीके जिनसे आप इन स्मार्ट डिवाइसों को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन एडिक्शन यानी स्क्रीन की लत। ये स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है, पर्सनल कंप्यूटर की हो सकती है, टीवी की हो सकती है, या हो सकती है वीडियो गेम की। सबसे पहले ये जानते हैं कि एडिक्शन यानी लत लगने से पहले दिमाग में क्या होता है। दरअसल दिमाग में होता है एक लतखोर केमिकल। इस केमिकल का नाम है डोपामिन। हमारी लगभग सभी आदतों के लिए डोपामिन जिम्मेदार है। जब भी आपके दिमाग को कोई चीज़ ज़रूरी लगती है तो अंदर डोपामिन छूटता है। इससे हमारा दिमाग उस ज़रूरी चीज़ को दर्ज कर लेता है जिससे डोपामिन रिलीज़ हुआ था। हमारा दिमाग चाहता है कि खूब सारा डोपामिन मिले, इसलिए हम डोपामिन निकालने वाली हरकतें बार बार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये हरकत लत या आदत में तब्दील हो जाती है। शराबियों के अंदर शराब पीने से डोपामिन रिलीज़ होता है। गजेड़ियों में गांजा फूंकने से और जुआरियों में जुआ खेलने से डोपामिन ही वह केमिकल है जो हमें किसी चीज़ की लत लगा देता है। लेकिन ये डोपामिन विलेन नहीं है। स्वीट्स खाना खाने पर भी डोपामिन रिलीज़ होता है। ज्ञान अर्जित करने में डोपामिन का रिसाव निकलता है और प्यार मोहब्बत में भी थोक के भाव बहता है डोपामिन। दरअसल दिक्कत डोपामिन में नहीं है दोस्तों, दिक्कत तब है जब ये डोपामिन वाला सिस्टम हैक होता है। तब भले ही कोई आदत हमारे लिए अच्छी ना हो, हम वो दोहराते हैं क्योंकि उससे हमें डोपामिन मिलता है और इस तरह से वो आदत लत में तब्दील हो जाती है। अब सवाल यह है कि फ़ोन और दूसरी स्क्रीन में इतना मज़ा क्यों आता है? हमें उसकी लत क्यों लग जाती है? दरअसल मनुष्य पिछले कुछ हज़ार सालों से गांव और शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज ने लाखों साल जंगल में बिताए हैं। हमारी प्रजाति का ज़्यादातर वक्त जंगलों में बीता है, इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क का विकास जंगल के हिसाब से हुआ है। हम लोग आज भले ही सुरक्षित सभ्य ठिकाने में रहते हों, लेकिन हमारा दिमागी बुनियाद वही जंगल वाली है। कैथरीन प्राइस एक साइंस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, हाउ टू ब्रेकअप विथ योर फोन। बॉक्स को दिए एक इंटरव्यू में कैथरीन बताती हैं, किसी चीज़ पर फोकस करना हमारा नेचर नहीं है। एवोल्यूशन के नज़रिए से देखने पर इसे समझा जा सकता है। हो सकता है कि जंगल के आसपास कोई ऐसा हो जो आपको जान से मारना चाहे। अगर आसपास कोई हरकत हो रही है, उसे आप जानना चाहेंगे। जंगल में जान का खतरा बहुत होता था, इसलिए हर जगह ध्यान लगाए रखने से ज़्यादा ज़रूरी था आसपास की सभी चीज़ों पर ध्यान रखना। जंगल वाले मनुष्य के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी थी, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी। जंगल में आसपास पानी का स्रोत कहाँ है, किस इलाके में शिकार करना है या फिर ढूंढना आसान होगा, किस जगह जाने पर हम किसी और के शिकार हो जाएंगे, हमारे कबीले में दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये जीवन और मौत से जुड़े सवाल थे। हमारे दिमाग ने इसकी अहमियत पहचानी, इसलिए इन्फॉर्मेशन मिलने से डोपामिन का बहना लाजमी है। लेकिन स्मार्टफोन जैसे डिवाइस इन्फॉर्मेशन का समंदर हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे अंदर धाका पेल डोपामिन रिलीज़ करते हैं। इसलिए ज़्यादातर मनुष्य हम इनके
आगे सजदा करते पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी तो किताबों में भी है, फिर सब लोग पढ़ाई लिखाई करके IAS YAS क्यों नहीं बन जाते? कारण है स्मार्टफोन का दूसरा भाई इंटरनेट। दोस्तों, आपने अतापी वतापी वाली कहानी तो सुनी होगी। अतापी वतापी दो दैत्य भाई थे। इंटरनेट और स्मार्टफोन की जोड़ी भी वैसी ही है। कई लोग के फ़ोन में जब इंटरनेट नहीं होता तो ऐसा लगता है कि किसी ने प्राण खींच लिए हों। बहुत जी मचलाता है उनका। अचानक डोपामिन का प्रभाव रुक जाता है। वो इसलिए क्योंकि अचानक डोपामिन का प्रभाव रुक जाता है। स्मार्टफोन के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आई। कंपनी सस्ते में डेटा बेचने लग गई। इन दोनों के साथ मिलने लगा बहुत सारा डोपामिन। इंटरनेट पर खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें लगातार नई जानकारी मिलती है और नई इन्फॉर्मेशन जो किक देती है। बाय गॉड, मन करता है स्क्रॉल करते ही जाएं। इस नई इन्फॉर्मेशन में एक खास तरह की जानकारी ज़्यादा किक देती है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे जुड़ी जानकारी। किशोर कुमार ने खूब गाया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये जानने में बहुत डोपामिन मिलता है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है। सोशल मीडिया का पूरा खेल ही यही है। किसको कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए, लव रिएक्टों की बहार आई कि नहीं, यही जानने में तो असली मज़ा है। इस तरह से ये दो भाई आपके डोपामिन सिस्टम को हैक करते हैं। लेकिन असल दोष इन भाइयों का नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं, बस ज़रा रास्ता भटक गए हैं, या यूँ कहें कि इनको कंट्रोल करने वाले रास्ता भटका गए हैं। आपको बांधे रखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल प्रोफेसर अल्टर के मुताबिक एक सोशल मीडिया वेबसाइट और गेम्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादातर सोशल मीडिया बॉटमलेस होते हैं। किताब का पन्ना एक जगह जाकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता। आप स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। इन्हें ऐसा बनाने के लिए एक्सपर्ट को काम पर रखा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक्सपर्टीज़ कसिनो डिज़ाइन करने में भी लगती है, जहां लोग घंटों जुआ खेलते हैं। ये कंपनियां हमसे पैसा नहीं लेती, लेकिन हमें ऐड दिखाती हैं, हमारा डेटा बेचती हैं। आप जितना वक्त इनके प्लेटफॉर्म में बिताएंगे, इन्हें उतना ज़्यादा ही मुनाफा होगा। दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे आपके कहीं ज़्यादा चालाक और तेज एल्गोरिदम काम कर रहे हैं। एल्गोरिदम यानी कंप्यूटर का कोड। जितने अच्छे से हम खुद को नहीं समझते, उतने अच्छे से एल्गोरिदम समझते हैं। हमारा पसंद नापसंद सब कुछ जानते हैं और आप उन्हें आसानी से मात नहीं दे सकते। ये एल्गोरिदम चाहते हैं कि हम उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, इसलिए वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और हम ज़ॉम्बियों की माफिक स्क्रॉल करते रहते हैं। डोपामिन बहता जाता है और इस तरह धीरे धीरे लत में तब्दील हो जाता है। जब दिमाग डेवलपिंग स्टेज में होता है तब कोई लत पड़ने की आशंका ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो ये बात भली भांति जानते हैं, इसलिए अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी लिमिट में यूज़ करने देते हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि इससे बचे कैसे। दोस्तों, ये जानकर आप टेक्नोलॉजी का बहिष्कार न करने लग जाइएगा, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे भी हैं। इससे बहुत सारे ढंग से और ज़रूरी काम भी होते हैं, तो इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन लिमिट में करिए।